आवाज 24 न्यूज में आपका स्वागत है। चुनावी मिजाज जानने के लिए हम अभी मौजूद हैं कोढ़ा में। जी हां, कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र तो कटिहार जिला के अंतर्गत पड़ता है, लेकिन अगर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो कोढ़ा और फलका पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। चुनावी माहौल में जो सरगर्मियां चल रही है, जनता का मिजाज जानने के लिए आज आवाज 24 न्यूज फलका में खड़ा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूर्णिया का जो है ये फलका का बाजार है और फलका में जो लोग हैं, दोपहर का समय है, धूप का समय है, लेकिन अभी भी चुनावी चर्चा और चुनावी गर्मी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हर जगह चुनावी चर्चा नजर आ रही है। आइए हम फलका के जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस लोकसभा चुनाव में किस तरह का है माहौल, जनता का क्या है मिजाज। तो आइए यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर कुछ जमा हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का चुनावी मिजाज है। और बतलाएं सर, आप यहाँ के निवासी हैं, आपके क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ है पिछले 10 साल 5 साल में? हम लोग के गांव में नाला नहीं बन रहा है, नाला का विकास होना चाहिए। नाला का विकास होना चाहिए, हाँ। और क्या क्या समस्याएं हैं आपके? और पानी का भी सुविधा नहीं है, जैसे मोटर का पानी चलता है, लोग का पानी की सुविधा नहीं है। आपके जो सांसद रहे हैं, उनका काम रिपोर्ट कार्ड किस तरह का रहा है आपके क्षेत्र में? वो लोग बहुत बढ़िया थे। कौन थे? एगो नीतीश थे, महेश पासवान, और एगो संतोष कुशवाहा। तो क्या वो 10 साल से सांसद है, किस तरह का काम हुआ आपके क्षेत्र में? वो लोग शांति पूर्वक से अपना काम किए। इस बार पब्लिक का रुझान किस तरफ है, महागठबंधन या एनडीए? हम लोग का अब देखिए विकास क्या हो रहा है, अभी होने के बाद क्या मानते हैं, विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? बोलता रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ। न बाजार में नाला बना है, न पानी मिल रहा है, कोई विकास नहीं है बिहार में। क्या जरूरत है आपके क्षेत्र को मुख्य रूप से अगर देखी जाए तो? पानी चाहिए और नाला चाहिए, और जनता को जो है सुविधा होना चाहिए ना। कुछ नहीं है कुछ नहीं मिला है यहाँ, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जैसा कि देखा कि एक व्यक्ति कह रहे हैं विकास हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का ढंग का काम नहीं हुआ। और भी स्थानीय लोग हैं, जी क्या कहना चाहेंगे? विकास नहीं हुआ यहाँ पे, कोई तरह का नहीं। तो चुनावी मिजाज इस बार किस तरफ जा रहा है आपके एरिया? अब वो तो आगे समय आएगा तब बताएंगे। चलिए आप समस्या ही बतला दीजिए कि आपके क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ से वोट लेके जाता है, अब बस फिर वापस। इस बार जो है 10 साल से आपके सांसद रहे हैं, किस तरह का काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ है। इस बार किस तरह की बयार बह रही है, चुनावी बयार? ये तो अभी नहीं बताएंगे हम, अभी गुप्त रखना चाहेंगे। हाँ। मिजाज अभी भी टेस्ट कर रहे हैं। हाँ, अभी तक बना नहीं है। न बना है, लेकिन ये मानते हैं कि विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ है, विकास जो होना चाहिए था नहीं हुआ। नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ। चलिए, और क्या कहना चाहेंगे सर? आप यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, तो आप किसी न किसी दल से तो जरूर जुड़े होंगे, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। क्या आपके क्षेत्र में जो है, जो सांसद रहे हैं पूर्व में 2 बार लगातार रहे हैं, किस तरह का काम हुआ है? संतोष कुशवाहा 2 बार रहा है। पहले तो सिटिंग सांसद बीजेपी का उदय सिंह था, उसकी नाराजगी कारण संतोष कुशवाहा को जिताया गया। बदलाव क्या मेहनत करेगा, लेकिन वो नहीं कामयाब हुआ। उसके बाद मोदी के लहर में जीत गया, लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं किया है, न तो जनता से जुटा है। और पहली बार फलका में, आज 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, लेकिन पहली बार फलका में आ रहे हैं। क्यों? संतोष कुशवाहा के बिना नाराजगी है पूरा जनता में, और बदलाव चाहता है। और पूर्णिया कहा जाए तो हॉट सीट बन गया है पूरा बिहार में। पूर्णिया 1 नंबर पर हॉट सीट, और यहाँ पर 2 दल में जा रहा है वोट, कहा जाए पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा, इसी दोनों में लड़ाई है। लेकिन यहाँ पर संतोष कुशवाहा के कारण पूरा जनता में नाराजगी है। जो भी वोट मिलेगा बीजेपी के नाम, मोदी के नाम पर मिलेगा, लेकिन उनके नाम पर जीरो सन्नाटा बटे। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, ठीक है। इधर महागठबंधन में तेजस्वी यादव, लालू यादव ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ से बीमा भारती को खड़ा किया है। बीच में पप्पू यादव हैं जो निर्दलीय हैं। क्या त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल सकता है फलका में भी? त्रिकोणीय तो नहीं है, पप्पू यादव संतोष कुशवाहा के बीच में है। त्रिकोणीय यहाँ श्रृंखला नहीं है। और कहा जाए तो पप्पू यादव कोई नया चेहरा नहीं है। 3 बार एमपी, पहले भी 2 बार निर्दलीय से बन चुका है, और ये 4था टर्म बनेगा, लगभग तय है।
जनता। आप मुखिया हैं, आपने अपने क्षेत्र में विकास किया है? विकास तो जो नीचा दल से होता है, अभी जैसे वार्ड सदस्य का 7 निश्चय भी मुख्यमंत्री पास नहीं किया है। सब वार्ड सदस्य बैठा हुआ है, 500 उसका दरमाहा है, मुखिया का 2500 है, उससे क्या होगा? आपके मुख्यमंत्री तो एनडीए में भी रहे हैं, महागठबंधन में भी गए हैं, दोनों तरफ रहे हैं। तो वो तो यही करते रहेंगे। पहले अगर विपक्ष में आ जाता है तो करता है विशेष राजकीय दर्जा के बाद, जब जहां सरकार में आ जाता है तो वो भूल जाता है। आज एक को बार सुनिए, विशेष राजकीय दर्जा कहाँ बोल रहा है मुख्यमंत्री? चलिए, मांग है आप लोगों की विशेष राजकीय दर्जा किसको मांग नहीं है? यहाँ चाहिए तो बिहार का विकास किसको नहीं चाहिए? पूर्णिया के विकास को किसको नहीं चाहिए? पूर्णिया को विकास का विकास। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ के ये मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। विशेष राज्य का दर्जा की मांग काफी सालों से चल रही है और डबल इंजन की भी सरकार रही है, लेकिन बिहार को अभी भी विशेष पैकेज नहीं मिला है। आप लोग युवा हैं, कहिए आपके फलका में किस तरह का काम हुआ है? बोलिए, आप लोग बोलिए, तुम बोलो बाबू, तुम्हारे चलिए आप ही बोलिए। हम लोग के गांव में एक नाला और रोड का पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रोड का मतलब क्या, बाढ़ का आप बता रहे हैं? नहीं, जैसे घर का पानी कहाँ जाएगा? घर का पानी जो निकलेगा कहाँ जाएगा? तो वही नाला बनना चाहिए। पानी की निकासी की समस्या है। हाँ सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके फलका में, कोढ़ा में जो विकास होना चाहिए था पिछले 10 साल में, क्या वो हुआ? विकास यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, पहली बात है कि जो भी पार्टी यहाँ से जीत के जाता है वो लौट के नहीं आता है मैदान पर। समझे, फील्ड में क्या हो रहा है, हमारे जनता को क्या कमी है, कोई जवाब देने नहीं आता, देखने नहीं आता है। यहाँ पे सिर्फ जीतने के लिए वोट चाहिए वो लोगों को। इस बार किस तरह का माहौल देख रहे हैं चुनाव? माहौल अब जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। आप युवा हैं, शिक्षा स्वास्थ्य में जो है, रोजगार में किस तरह का आपका क्षेत्र रहा है अभी तक? यूपी। आप यहाँ से नहीं हैं? नहीं, यूपी से हूँ मैं। चलिए, आप बतलाएं किस तरह का आपका जो है शिक्षा, रोजगार, ठीक है, स्वास्थ्य में किस तरह का एरिया ये फलका? देखिए, मेरे फलका में आज पहली बार मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का आगमन हुआ है। जनता काफ़ी खुश भी है और नाराज़गी तो है ही कि जो नीतीश कुमार शुरू में आए थे तो हम जितने भी युवा थे उनके काफ़ी सपोर्ट में थे। उन्होंने शिक्षा, सड़क और बहुत सारा कार्य किया, जो कि शुरू में दिखा भी, उनका कार्य दिखा भी। उनका विशेषकर जो शिक्षा पे काम था वो सराहनीय काम था, मैं उनसे काफ़ी खुश भी था। लेकिन बीच में जो विकास का मुद्दा हुआ, बार बार वो पलटी मार जाते हैं, जिससे कि राज्य का जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और क्या है कि एजुकेशन जो हमारे बिहार का टॉप क्लास रहा है हमेशा, यहाँ उसी बेस पे हम लोग लड़के जो भी तैयारी करते हैं उनको रोजगार चाहिए। युवा रोजगार के बारे में बात करता है तो उसमें वो बिल्कुल फेलियर हुए। शिक्षा विभाग जो कि लापरवाही से कार्य कर रहा था, उन पे कुछ पाठक जी आए जिन्होंने की कार्य किया, सराहनीय कार्य किया है। मैं ये कहूँगा, अभी जिस मकसद से वो आ रहे हैं, हमारे संतोष कुशवाहा जी के लिए जो सांसद है, उनका फीडबैक हमारे जनता के बीच तो आप सुन ही लिए हैं। उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में हमारे फलका के लिए एक भी कार्य ढंग का नहीं किए। इसलिए आज मोमेंट है कि फर्स्ट बार नीतीश कुमार जी आए हैं अपने कार्यकाल में। आज फलका की जनता भी खुश है कि उनके बीच माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं और मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि कुछ डेवलप की बात किया जाए और युवाओं के बारे में सोचा जाए। और मुख्यतः जो अभी समस्या हमारे यहाँ पे है कि मुखिया प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य जो बने पूरे बिहार में, वो आक्रोशित है हमारे सीएम से। उनका कार्य एक जरा भी, जो कि निचले स्तर से कार्य रहा कि जो जनप्रतिनिधि कहा जाए, हमारे लोकतंत्र में जो कहा जाता है, वो एक वार्ड सदस्य से शुरू होता है, जो कि अपने जमीनी स्तर से कार्य करते हैं, पब्लिक के बीच जाते हैं और वो बहुत सारा सफल रूप से नहीं कर पाए। बिल्कुल फेल्योर कहेंगे इस पे। उन्होंने एक छोटा सा जो वार्ड सदस्य होता है उनको खुश नहीं कर पाए हैं, तो राज्य की जनता को क्या खुश कर पाएंगे? चलिए, अब जैसा कि देख रहे हैं, बड़े ही जागरूक युवा हैं और यहाँ की समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। बाबा, आप बतलाइए कि आपके क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था, क्या आपके सांसद ने पिछले 10 साल में वो किस तरह का काम किया है? हम यहाँ इस क्षेत्र के नहीं है। आप यहाँ से नहीं हैं, आप बतलाएं, आप लोग बताएं बाबा, किस तरह का काम हुआ है आपके क्षेत्र में अभी तक? विकास हुआ? हमारे क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। सांसद जी का काम कैसे रहा है? क्या बोलेंगे आप बताइए किस तरह? अरे मोदी जी अनाज दिया, दाल चाउर आटा मैदा सब चीज दिया खाने के लिए, मगर पैखाना कहाँ फेरेंगे? एक मिनट
पानी कहाँ पिएंगे? स्वच्छता अभियान के तहत मोदी जी ने तो घर घर शौचालय बनाने की योजना चलाई। कहाँ दिया है? देखिए ना बाजार में, चलिए गुड़िया, चलिए। सरकार का जमीन है यहाँ फलका में, कहाँ दिया है? कोई ने दिया है शौचालय ना। औरत सब उतरता है चौक पर और जाता है नहर पर पेशाब करने के लिए। क्या है? हाँ? इस तरह का व्यवस्था नहीं हुआ। जो आप युवा हैं, आप लोग बोलिए, किस तरह का माहौल रहा है, किस तरह का विकास हुआ है, बताइए उधर जल्दी बताइए। चलिए आइए और लोगों से जानते हैं किस तरह का माहौल है, किस तरह का चुनावी मिजाज है फलका की जनता का। और आप लोग युवा हैं, कौन बोलेंगे? आइए चलिए। तो जैसा कि आप, ये हम चाहेंगे कैमरामैन को कि यहाँ की जनता को दिखाए। सुन सब काफी लोग रहे हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो बहुत कम ही लोग अपने बातों को रख पा रहे हैं। चलिए आप, फिर से आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे कि महागठबंधन जो मैनिफेस्टो दिया है और बीजेपी की तरफ से भी जो मैनिफेस्टो दिया गया है, दोनों मैनिफेस्टो को आप लोगों ने देखा है, क्या कहना चाहेंगे? किस पर ज्यादा भरोसा है? अब भरोसा तो जो है ये है, वो तो जनता जानेगा। जनता तो आप भी हैं, हम भी हैं, हमारे समाज जनता जो करेगा, जो बढ़िया काम करेगा उसको जो है चाहेगा जनता यहाँ का। वोट देने का मेन आधार क्या है? एक मिनट में, वोट देने का मुख्य आधार आप लोगों का क्या रहेगा? क्या सोच के वोट करेंगे? विकास के मुद्दा पे वोट दिया जाएगा और जो बढ़िया काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं कहना चाह रहा हूँ जो कि ये महागठबंधन हो या एनडीए की सरकार हो, जिन्होंने मैनिफेस्टो जो दिए हैं पब्लिक के बीच, उन्होंने पंपलेट में लिखा है, जो भी किया है, उन पे पब्लिक का भरोसा नहीं रहा है किसी पे। और अब जो है पब्लिक इतना जागरूक हो चुका है, वो जातिवाद पे या किसी भी मुद्दे पे वोटिंग नहीं करेंगे। बिल्कुल डेवलपमेंट चाहिए और विकास चाहिए। विकास जो अभी हमारे जो कि चाचा लोग बोले, अब एक फलका बाजार जो तो यहाँ पे एक छोटा सा एक शौचालय का व्यवस्था नहीं हो पाया, और हमारे सांसद जी जो है इस एरिया में एक शौचालय का व्यवस्था नहीं कर पा पाए 10 साल में। तो अब इससे बड़ा क्या काम हो सकता है? उम्मीद किस में तब देख रहे हैं? नए बदलाव लाना जरूरी है क्या? बदलाव लाना जरूरी है। एक देखिए, नया तो सबको मौका दिया गया है। अभी यहाँ की जनता का जो फीडबैक आ रहा है, हम भी चाह रहे हैं कि नया कोई चुनाव हो, नया कैंडिडेट आए जो कि विकास की बात करे, जातिवाद की बात न करे। तो मोदी जी तो कहते हैं कि देश की तीसरी अर्थव्यवस्था तीसरे टर्म में हम बना देंगे, तो ये भरोसा आप कर रहे हैं मोदी की गारंटी पर? नहीं, उन्होंने मौका तो उनको भी दिया गया था 10 साल, उन्होंने भी 10 साल कार्य किया, और उनका जो मैनिफेस्टो में रहा सब लोगों ने देखा, उसमें बहुत कम लोगों का भरोसा उस पर हुआ। और अगला टर्म जो है वो जनता तय करेगी। अगला टर्म जनता तय करेगी। आइए, कुछ कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के बारे में? बोलिए, काम हुआ है उस ढंग से या अभी भी काफी चीज बाकी है? बताइए भैया कि आप लोगों का वोट देने का क्या मुद्दा होगा इस बार? मुद्दा कुछ नहीं है यहाँ पे। काम किस तरह के हुए हैं? काम यहाँ पे फलका में कुछ नहीं हुआ है। आपके सांसद, आपके विधायक ने किस तरह का काम किया? फिलहाल तो सांसद ही है। सांसद हो या विधायक, जीतने के बाद यहाँ कोई मुंह नहीं दिखाता है, कोई आता ही नहीं है, बस वोट लेने के लिए आता है। इस बार 3 प्रत्याशी मुख्य रूप से खड़े हैं, त्रिकोणीय संघर्ष होने की। आपके एरिया की क्या स्थिति है? यहाँ का स्थिति ठीक है। यहाँ पे जो जैसा मतलब जो दिमाग में आएगा जो वोट डालेगा। दिमाग में मतलब फलका की जनता अभी तक 100% तय नहीं कर पाई है, अभी भी सोच विचार चल रहा है। यहाँ पे इससे भी तय होगा नहीं। हाँ, यहाँ पे तय होने वाला नहीं है। ये लास्ट समय तक चलेगा। हाँ, ये लास्ट में चलेगा। जनता जाग चुका है, जनता विकास देखना चाहता है। जनता विकास देखना चाहती है। हाँ। मोदी की गारंटी पर क्या कहेंगे? मोदी का ठीक है, मगर उसका जो ये विधायक, उसका सांसद जो है ये ठीक नहीं है, क्योंकि मोदी के नाम पे जीत के जाते हैं मगर फलका नहीं आते हैं। ये जीतने के बाद यहाँ नहीं आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोदी जी पर अभी भी यहाँ के लोगों का भरोसा तो काफी मजा, लेकिन इनका कहना यह है कि मोदी जी के नाम पे वोट तो ले लेते हैं, लेकिन क्षेत्र का विकास जिस तरह से होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हो पाया है। आप लोग भी बताएं कि आप लोग यहाँ पर किस तरह का काम करते हैं, क्या काम करते हैं? चलिए, ये ताली भी अपने आप में एक जवाब है। छोटा मोटा काम करते हैं, खेती जी गारंटी ले रहे हैं विकास का, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, हम लोग छोटा मोटा काम करते हैं। आपके काम में क्या, नेताओं को जो काम करना चाहिए था आपके क्षेत्र में, का विकास हुआ है? नहीं, हम लोग बहुत बढ़िया चल रहा है, मार्केट चलने दीजिए, समझे, और कुछ नहीं बोल सकेंगे। आप लोगों का व्यापार बढ़िया चल रहा है। ये हो तो खाते हो, बस कमाते हैं खाते हैं। हाँ? कोई यहाँ से को सहारे न है। मोदी की गारंटी पर क्या कहेंगे? उसका क्या कहेंगे? अब की बार 400 पार नारा है बीजेपी का।
अब देखिए ऊपर वाला का उम्मीद कम है। उम्मीद कम है। मोदी भले ही कितने वायदे कर ले, 400 पार की गारंटी की भी बात कर लें और यहाँ के सांसद विधायक कितने भी विकास की बात कर ले, लेकिन मुख्य जो बात है ये यहाँ की जनता है जो फलका और कोढ़ा के बारे में जमीनी हकीकत बयां करती है। लोग आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, कई नेताओं के कई गारंटी यहाँ की जनता सुनती है, लेकिन अमूमन बात यही है धरातल की कि आने के बाद विकास जिस हिसाब से फलका का होना चाहिए था अमूमन नहीं हो पाया है। फिलहाल मतदान 26 अप्रैल को होने वाला है। आवाज 24 न्यूज अपील करता है कि भले आप किसी दल, किसी पार्टी, किसी प्रत्याशी को वोट करें, लेकिन आवाज 24 न्यूज ये अपील करेगा कि आप अपना बहुमूल्य मत अवश्य दें और 4 जून को ये पता चलेगा कि फलका और कोढ़ा की जनता किसे अपना सांसद चुनती है। आप बने रहे आवाज 24 न्यूज के साथ। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, फलका से नमस्कार।